मेरा नाम प्रदीप है और मेरा घर उत्तर प्रदेश में गोरख जिले के एक दूर दराज गांव होशियारपुर में पड़ता है। मेरे घर में माता पिता और भाई भाभी हैं और दूसरी ओर मेरे मामा के घर पर मामा मामी और उनका एक लड़का है जिसका नाम सुमित है। यह कहानी उन्हीं के गांव की है। साथियों, गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के गांव मथियाना गया था। वैसे गांव का नाम तो मथियाना, लोग उसे शमशान आपू भी कहते हैं। और ठीक इसके पीछे की कहानी मुझे तब पता चली जब मैं मामा के घर को ही जा रहा था। मामा को जब पता चला कि मैं उनके घर जा रहा हूं तो उनका कॉल मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा कि देख प्रदीप, अगर तुझे आना है तो अंधेरा होने से पहले गांव आ जाना। ऐसा बिल्कुल ना हो कि शाम के बाद आए, क्योंकि उस समय गांव का माहौल ठीक नहीं रहता। उस समय आना तुम्हारे और हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने मामा से पूछा कि ऐसा क्यों बोले, तो सामने से मुझे जवाब आया कि जितना बोले हैं उतना करो। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गांव में चोरी गुंडा ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि उस गांव के बारे में यह सब कुछ बहुत प्रसिद्ध था। वहां के कई लोगों के बारे में मैंने सुना है कोई काम काज नहीं करते, बस लोगों को ठगना और लूटपाट करते हैं। पर खैर, मैंने इन्हीं सब को सोचकर जल्दी से दिन के उजाले में बाइक स्टार्ट की और निकल गया मामा के घर की ओर। दोस्तों, जैसे ही मैं मामा के गांव के करीब पहुंचा तो अचानक मुझे गुटखा खाने की तलब लग गई। मैंने बाइक रोककर जब गुटखा खरीदा तो दुकानदार ने मुझे पहचान लिया। मुझसे कहने लगा कि अरे प्रदीप, वाह, तू बड़े दिन बाद आया है रे। मैंने दुकान वाले से कहा कि हाँ भोले भैया, आपको देखे कितने दिन हो गए। पर आपकी दुकान को क्या हुआ? पहले तो इतना भीड़ होती थी और आज बिल्कुल खाली। भोले भैया निराश मन से बोले कि हाँ प्रदीप का बताओ गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तो कोई भी मुसाफिर इस गांव के आसपास रुकता नहीं है। बहुत कम लोग ही इस गांव में आते हैं, वह भी वह लोग जिनको कोई काम हो या वो जो किसी से मिलने आए हो। और तो और सब के सब दिन आते और दिन में ही निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं भोला भैया की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया, मगर मैंने इसका कारण नहीं पूछा और मैं मामा के घर की ओर निकल गया। पूरे रास्ते मुझे एक आदमी नहीं दिखा। ऐसा लगा मानो जैसे दिल्ली की गर्मी में दोपहर में एकदम शांत रहता है। मगर कितना अच्छा लगता है। गांव में चलती रोड पर कोई खेतों के पास दिखता है तो कोई रोड में पैदल चल रहा होता है। पर खैर, मैंने मामा के घर पहुंचते ही मामा मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सुमित से गले मिलकर आराम से कुर्सी पर बैठ गया। दिन का समय हो चुका था। दोपहर में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ठीक 5-8 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सुमित से कहा कि चल भाई, तालाब के पास घूम कर आते हैं। सुमित ने मेरी बात सुनी और चुपचाप दोबारा सो गया। कहने लगा, अभी नहीं जाते, अभी अंधेरा होने वाला है। मैंने से कहा कि अंधेरे से क्या मतलब, अब हम खो थोड़ी ना जाएंगे, अब हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन सुमित ना, मैं सर हिला रहा था। मैंने भी सुमित को कह दिया कि भाई चलेगा तो ठीक है, वरना मैं अकेले ही चला जाता हूं। मेरी इस बात पर सुमित सोचने लगा और एकदम से खड़ा उठकर बोला, चल ठीक है, पर 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने कहा, एकदम ठीक है, चल चलते हैं। पूरे रास्ते हम दोनों हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। उस दिन बहुत कम लोग दिखाई दिए। मैंने सुमित से पूछा कि भाई एक बात बता, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, लोग दिखाई नहीं देते? सुमित ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मैंने कहा ठीक है। और हम चलते चलते तालाब के पास पहुंच गए। मैंने वहां पहुंचकर खूब फोटो खिंचवाई और कुछ ही देर बाद सुमित कहने लगा कि चल अब तो घूमना हो गया, वापस घर चलते हैं। मैंने कहा, हाँ चलते हैं। रास्ते में चलते वक्त मेरी नज़र गांव के एक जले हुए स्कूल पर पड़ी, जो कि बहुत पुराना स्कूल था। उसे मैं बचपन से देखता आ रहा था। देखकर पूछा कि सुमित, यह स्कूल जला क्यों है, क्या हुआ इसे? मेरी बात सुनकर सुमित की आवाज लड़खड़ा लगी। कहने लगा कि भाई
ये सब मत पूछ, मेरे से तू घर चलना, मैं तुझे सब घर चलकर बताता हूं। मैंने सुमित की ओर देखा और सोचने लगा कि इसको क्या हुआ। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई चोरी की हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा, चल कोई बात नहीं, घर पर बता दी। इसके बाद वह अचानक जल्दी जल्दी चलने लगा। हम दोनों ठीक जैसे ही घर पर पहुंचे तो मामा हमें डांटने लगे। मामा ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुमित को डांट रहे थे कि माहौल कितना खराब है, दिखाई नहीं देता। मैं तो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। 2 घंटे बाद मामी खाना बनाकर लाई। मैंने तो वह खाना बड़े ही मजे से खाया। कुछ ही देर में सुमित के रूम में बिस्तर लग गया था, लेकिन वहां पर बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने सुमित से कहा कि यार सुमित, बहुत गर्मी लग रही है, चलना छत पर सोते हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि गांव में छतों पर सोना बहुत आम बात होती है। सुमित लेटे लेटे ही बोलने लगा कि भाई, इस गांव में कोई छत पर नहीं सोता। मैंने तुरंत कहा, क्या छत पर भूत आते हैं? मैं हंसने लगा। सुमित ने कहा कि छत पर तो भूत नहीं आते, लेकिन दिखाई जरूर दे जाते हैं। मैंने कहा, कैसी बात कर रहा है, तुझे क्या लगता है तू मुझे डराए और मैं डर जाऊंगा? उसने कहा कि तू मान नहीं रहा, पर ऐसा होता है। मैंने कहा, कोई नहीं दिखेगा, जो होगा देख लेंगे। और तूने ही तो कहा छत पर थोड़ी ना आएगा, तो क्या टेंशन, क्या पता आज मुझे भी कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, सुमित ने तुरंत बिस्तर उठाया और चुपचाप छत पर जाकर लेट गया। मैं छत की चारों ओर घूम रहा था। साफ था, उस पर एकदम काले अंधेरे बादल छा गए। लेटे लेटे जब मेरी आंखें खुलीं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश होने वाली है। उसी वक्त मेरे कानों पर एक गीत की आवाज सुनाई थी। सुनने में लग रहा था जैसे कुछ लड़कियां गाना गाते गाते स्कूल ड्रेस में कहीं जा रही थीं। जब मैंने खड़े उठकर देखा तो सच में ऐसा ही था। मुझे हैरानी हुई कि इस टाइम पर कौन सा स्कूल चलता होगा। मैंने ध्यान से उन लड़कियों का चेहरा देखने की कोशिश की तो ना जाने क्यों सबका चेहरा मुझे काला ही नजर आ रहा था। यह सब देखकर उस चीज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने सुमित को उठाया और उससे कहने लगा कि सुमित, उठ उठ यार, वो देख, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वो भी इस टाइम। सुमित एकदम से उठा और डर गया। कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना, रात को भूत दिखते हैं, ले देख ले अब। और हां, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वह तुरंत ही मुझे खींचकर नीचे की ओर ले गया। मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी, मगर सुमित बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कुछ देर में अपना सर पकड़कर बैठा रहा। फिर मैंने सुमित से पूछा कि सुमित भाई, यह सब क्या है? इससे पहले तो मैंने यह सब कभी नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक मैं यहाँ पर कितना बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं होता था। उन दिनों से मैं उस गांव में कभी नहीं गया। ये थी आज की कहानी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे भूतिया इंडस्ट्रीज के साथ।